नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी 68, आजसू 10 और जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव को सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसी बीच झारखंड की राजधानी में रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है और रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है और झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10 और जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी, आजसू और जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वही हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। इसी दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह चुनाव हम पीएम के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और सीट का चर्चा हो गई है और आगे भी चर्चा होगी। आजसू इन सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सिल्ली, जगुसलाई, गोमिया, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, इचारगढ़, मांडू, डुमरी, मनोहरपुर और जेडीयू और एलजेपीआर भी इन सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं जेडीयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एनडीए की सहयोगी लोजपा रामविलास चतरा सीट से चुनाव लड़ेगी। वह इन सीटों के अलावा बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी अपने कोटे की 68 सीटों में से 1 से 2 सीट पर कुछ अलग निर्णय भी ले सकती है और बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार है। वहीं इस दौरान आजसू प्रमुख प्रदेश सुदेश महतो ने कहा है कि भाजपा आजसू साथ चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम भी सामने आते हैं और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन कोई भी वादा पूरा नहीं किया है और 5 वर्षों में जितनी अत्याचार मां बहन के साथ हुई है उतना कभी नहीं हुआ है। अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है और सेना की जमीन को भी नहीं छोड़ा है। आदिवासी की जनसंख्या घटते जा रही है, उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है और बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रोटी माटी को बचानी है। इन्हीं सब के मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। झारखंड चुनाव के लिए जेकेएलएम की तीसरी लिस्ट है। 2 और प्रत्याशियों का ऐलान है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसीलिए झारखंड की वीआईपी सीट में सुमार सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट से एनडीए के उम्मीदवार सुदेश महतो भी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। इसलिए देवेंद्र नाथ ने रांची से लोकसभा चुनाव लड़ा था और सिल्ली में बेहतर प्रदर्शन भी किया था। इसी आधार पर पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया है और इसी सीट पर पूर्व विधायक अमित महतो को भी पार्टी में शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनने पर अंतिम समय में पार्टी ने अपना प्रत्याशी दे दिया। आइए जानते हैं कि किसे कहां से टिकट दिया गया है। गुरुवार को धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव फरजान खान ने 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे और इसमें घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटकासा से भागीरथ हांसदा, जमशेदपुर पूर्वी से तरुण कुमार डे, महागामा गोडा से जवाहरलाल नेहरू यादव और कांका से फुलवेरस बैठा, जमुरमंडी से राजीव यादव और पोड़ैयाहाट से प्रवीण महतो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इससे पहले जारी की गई 2 सीटों में 18 प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और जयराम महतो खुद डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने धनबाद की बाघमारा, मीरसा और झरिया सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं किया है। लेकिन एक तरफ जहां जेकेएलएम प्रमुख जयराम महतो लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस और भाजपा और जेएमएम जैसे बड़ी पार्टियां भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति भी साफ नहीं हो पाई है। यही वजह है कि अभी प्रत्याशियों की घोषणा
नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 19 अक्टूबर के बाद वो अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर देंगे। फिलहाल भाजपा जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।